जिस गली से नईमा रोज 1 बजे आती थी, अंदर नईमा गिरी हुई थी। इसके गले के ऊपर एक निशान है। मौत है वो तबई नहीं, गैर तबई है। ये एक ऐसा अंधा कत्ल है जिसके अंदर अभी तक 3 अफराद जो हैं वो पुलिस के ज़ेर हिरासत। हकायक डीएनए रिपोर्ट से ही साबित होंगे। सीसीटीवी फुटेज जो इलाके की है वो भी ले ली गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं उस गली में मौजूद हूँ जहाँ से नईमा गुजर कर अपने ट्यूशन सेंटर की जानिब से गई थी। ये तकरीबन 150 मीटर की एक गली है जिस गली से नईमा रोज 1 बजे आती थी और इस ट्यूशन सेंटर की जानिब जाती थी। यहाँ से 150 मीटर दूरी के ऊपर इसका घर मौजूद है जहाँ पर ये अपनी 2 बहनों के साथ रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए आती। 6ठी जमात की तालिब है और जब वो यहाँ से कल भी 1 बजे आई है तो किसी को ये इल्म नहीं था कि ये नईमा के इस गली में आखिरी कदम होंगे। यहाँ से आते ही वो अपने ट्यूशन सेंटर में, जो बिल्कुल ये सामने वाक़या है, 3 मंजिला ये ट्यूशन सेंटर है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाती है। 6ठी जमात की वो तालिब है। कल भी इसी तरह हुआ कि 1 बजे के करीब वो यहाँ पढ़ने के लिए आए और कुछ देर के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान उसको रफ़ा हाजत हुई, जिस पर उसने अपने टीचर से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है और फिर वो इजाज़त लेकर नीचे अपने वॉशरूम की जानिब आ जाती है। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वॉशरूम मौजूद है। अगर इसकी मैं आपको जो दिखाता हूँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, वो इस तरह से है कि पहली मंजिल के ऊपर ये बच्चे तकरीबन 18 से 20 बच्चे यहाँ पर रोज़ाना पढ़ने के लिए आते हैं। ये तकरीबन अरसा 40 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। रऊफ साहब का ये घर है। रऊफ साहब के 2 बेटे और 2 बेटियाँ, और उनकी दोनों बेटियाँ अहले इलाका के जो बच्चियाँ हैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करवा रही हैं। कल भी इसी तरह यहाँ पर रूटीन के मुताबिक बच्चे पढ़ने के लिए आए और वो अपनी ट्यूशन पढ़ रहे थे। इसी दौरान 4 बजे 3:30 से 3 से 3:30 के दरमियान ही बताया जाता है कि उसको रफ़ा हाजत होती है, वो नीचे आती है और फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं आई। तशवीश गुजरती है उसकी बहन को, तो वो कहती है कि मैडम अभी तक नईमा वापस नहीं आई। तो कहती हैं आप जाकर देखें। वो नईमा को देखने के लिए नीचे आती है तो जो छोटी बहन सबसे आई तो उसे दरवाज़ा नहीं खुला था। फिर उसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन आई और उसने आकर जब दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, अंदर नईमा गिरी हुई थी। फिर उसे शोर मचाया और इसी दौरान टीचर भी जो है वो आ गई। फिर उस दरवाजे को जोर लगाकर खोला गया और खोलने के बाद नईमा को वहाँ से निकाला गया। जो नीचे कमरा है वहाँ पर इसको लेटाया गया, इसको पानी पिलाने की कोशिश की गई, इसको सांस दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसी दौरान फिर इसके वालिद को भी इतला दी गई। वालिद को जब इतला दी गई है तो वालिद साहब ने फौरन तौर पर, क्योंकि 150 मीटर मैंने बताया, फौरन तौर पर मोटरसाइकिल लेकर वो यहाँ पहुंचे और करीबी अस्पताल जो सर्विस अस्पताल है वहाँ पर इसे मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर इसकी मौत की तस्दीक करते हैं, लेकिन साथ में एक इंकिशाफ करते हैं कि इसके गले के ऊपर एक निशान है। ये निशान किसी डोरी का है। ऐसा महसूस होता है कि इसकी जो मौत है वो तबई नहीं, गैर तबई है। पहले यहीं से वो शक था जिसने जन्म लिया और फिर इस केस का तमाम रुख जो है वो यकसर बदल गया। अब सूरत हाल ये है कि इसका आज पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया और अब जो फिलहाल जिसे बताया जा रहा था, रऊफ साहब के 2 बेटे और 2 बेटी हैं, उन दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रऊफ साहब को हिरासत में लिया हुआ है कल से और इनसे पूछगिछ तफ्तीश का अमल जारी। इनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं। गाहे बगाहे जो इनसे मुलाकात हो रही, अहले इलाका से मेरी यहाँ बात हुई तो वो बड़े पुरसकून थे और उन्होंने इस घर की बाकायदा तौर पर गवाही दी कि ये इंतहाई शरीफ लोग हैं, यहाँ पर गुज़िश्ता 40 साल से रिहाइश पजीर हैं और कोई ऐसी हरकत देखने में नहीं है, ना रऊफ साहब की ना उनके बेटों की। शरीफ लोग हैं। लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए अपनी बेटियों को भेजते हैं और वो ज़ेवर से आरास्ता होती है तालीम पे। लोगों से बातचीत भी, उन्होंने भी इस हवाले से यही बातचीत की है कि ना किसी भी किस्म का कोई इस घर से ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। बहरहाल पोस्टमार्टम अब इस वक्त जारी है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट सामने, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट हमारे ज़राए ने बताया कि शायद कभी तौर पर ऐसे महसूस होता है कि इसकी मौत जो है दम घुटने की वजह से, और वो दम जो घुटा है वो गले पर फिरने वाली वो डोरी है जिसका निशान उसके गले पर वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता है। अब मज़ीद जो तफ्तीश है की जा रही है, हक़ायक़ तफ्तीश के बाद और हक़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएंगे। डीएनए के लिए यहाँ से कल पुलिस पहुंची थी और फिर तमाम फॉरेंसिक की टीम्स आई, उन्होंने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। उस डोरी को जो उसके गले में तावीज़ की सूरत में थी उसको भी फॉरेंसिक टीम ने अपनी तहवील में ले लिया। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ नमूनाजात हासिल किए हैं, लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए ताकि असल हक़ायक़ का पता लगा जाए इसके। ये एक ऐसा अंधा कत्ल है जिसके अंदर अभी तक 3 अफराद जो हैं वो पुलिस के ज़ेर हिरासत है, जबकि 2 अफराद मज़ीद जो इनकी बेटियाँ वो भी शक के ज़मरे में लाई जा रही हैं। लेकिन हक़ायक़ डीएनए रिपोर्ट से ही साबित होंगे कि आया ये एक अंधा कत्ल था, एक तबई मौत है या एक अंधा कत्ल है, और इस अंधे कत्ल का सुराग किससे लग सकता है कि शायद इस घर में कोई दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो इलाके की है वो भी ले ली गई हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता क्योंकि शुरू में बात कही गई थी कि शायद कुछ ज़्यादती का अंसर भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं। कोई शाहिद पुलिस को नहीं मिले कि कोई इस लड़की के साथ कोई ज़्यादती अटेम्प्ट की गई या ज़्यादती हुई है। बहरहाल
अभी सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर है, एक अंधा कत्ल है, इस मामले को हल होना ज़रूरी है, लेकिन लोगों में खौफ हरास है। लोग इस इलाके के सोगवार है क्योंकि दोनों घर एक जैसे ही हैं। इन दोनों घरों का आपस में मिलना-जुलना भी बहुत है। रऊफ साहब और जो नईमा के वालिद हैं, इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। दोनों घरों का आना-जाना भी, इनकी बच्चियाँ भी एक दूसरे के घर आती रहती हैं। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि शायद कोई कारबाज़ी हो, का कोई एलिमेंट है। नॉर्मली ऐसा भी सीन्स के अंदर स्टोरीज़ में देखने में हमें मिलता है। लेकिन बहरहाल अब इंतज़ार सिर्फ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट का है कि वो हतमी तौर पर बताएगी कि आखिर इस कत्ल के वजूहात क्या हो सकती है, इसकी मौत की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये तबई मौत है या गैर तबई मौत है। इसमें जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।